शालूम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। शबात शलोम टू यू ऑल। हमारा आज का जो तोरा पार्शा है, पार्शा बमिदबार है। पार्शा बमिदबार यानी कि उर्दू में जो है वो गिनती की किताब और इंग्लिश में जो है वो नंबर्स बनता है। गिनती और नंबर्स आखिर क्यों? क्योंकि अगर आप जो है वो चैप्टर को देखेंगे तो वो काइंड ऑफ मर्दमशुमारी जो है वो हो रही है, लेकिन अबरानी में जो है ये लफ्ज़ बमिदबार है, जिससे मुराद है इन द डेजर्ट, बियाबान में। ओके, इसके ऊपर मज़ीद बात जो है या पार्शा को मुकम्मल तौर पे जो है वो डिफ़ाइन, मुकम्मल तौर पे नहीं, मुख्तसरन असद भाई इसको डिफ़ाइन करेंगे और पार्शा क्या कहता है इसके हवाले से डिटेल में, इफ़ नॉट इन डिटेल, कुछ ना कुछ तो हमें ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो असद भाई, ओवर टू यू। थैंक यू बाजी, आप जीती रहें, खुश रहें, आप सबकी सलामती हो। शबात शलोम। शबात शलोम असद साहब। हो जीते रहे भैया, आप सारे जीते रहे। कुछ पार्शा ऐसे हैं जो कि मैंने आपको कहा कि पिछली दफा मैं बता चुका हूँ, एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है। सो इन रीडिंग वो पार्शा जो हैं वो 1 या 2 चैप्टर पे मुहित होते हैं, लेकिन उन पार्शास के अंदर कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं। पार्शा बमिदबार ये 4 चैप्टर है, इट्स क्वाइट अ लेंथी पार्शा, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन के एतबार से जो है ना ये इतना लंबा नहीं है। और मे बी फॉर मेनी ऑफ अस ये इतना लंबा नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये उन हिस्सों में से है जो अक्सर जो नए पढ़ने वाले हैं ना, वो तो इसको वैसे स्किप कर जाते हैं, क्योंकि लातादाद नाम है, काउंटिंग्स हैं। यू ऑल पॉसिबली नो कि जो अदाद शुमार हैं, मर्दमशुमारी है, अब ये इट्स काइंड ऑफ अ डाटा। तो वो डाटा जो है ना वो इतना इंट्रीगिंग नहीं होता लोगों के लिए। बट येट आई टेल यू, जब आप तौरा के अंदर बहुत इंडल्ज कर जाते हैं ना, तो आपको नसबनामे भी मजा देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नसबनामे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताते हैं जिनकी बेस पे आप बहुत सारे जो थियोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उन बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे सबसे क्लासिकल मिसाल है वो अबिया के फरीक वाली बात, जो 8वां अबिया का फरीक था। सो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप नसब नामों के थ्रू जो है ना जान पाते हैं। लेकिन बहरहाल इस पार्शा के अंदर अदाद शुमार हैं, जो है ना सेंसस है, बनी इसराइल को गिनना है। और पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई खुदावंद क्यों चाहते हैं इनको गिनना। आप लोगों में से जो एविड रीडर्स हैं उनको पता होगा कि आगे जाके बुजुर्ग दाऊद ने भी ऐसी को कोशिश की थी, और कभी भी जो एज पर ऑन अ ह्यूमन लेवल बनी इसराइल की ह्यूमन लेवल पे मर्दमशुमारी कभी भी अप्रिशिएट नहीं की गई। इवन जो योआब बिन ज़ुरैया था, उसने बुजुर्ग दाऊद को अपोज किया कि खुदावंद अपनी कौम को हजारों गुना बढ़ाए, क्यों मेरे मालिक के दिल में ऐसा ख्याल आता है कि भाई गिन लें। पर वाई हाशिम वांट टू काउंट देम, इसकी एक बड़ी सादी एक्सप्लेनेशन है। वो ये है कि खुदावंद ताला ना बनी इसराइल के साथ खास मोहब्बत रखते हैं। हम अपने कल्चर में ना इस चीज को बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मे बी शायद वेस्ट में आप इस तरह, आई डोंट नो कि वो भी अगर इसी तरह के कोई अप्रोच रखते हैं, दैट आई डोंट नो, लेकिन हमारे कल्चर में इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है।
बहुत दफा ऐसा होता है, हम घर की चीजें जो हैं, घर की बहुत सारी चीजों को, अपने घर के फर्दों को, अपने कबीले के अफराद को, हम खुद तो जाती तौर पे उनका जो है ना आदाद शुमार रखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा करे ना, कोई हमारे घर में आके किसी चीज की गिनती करे, इट्स ऑफेंसिव। अच्छा, आपके घर में बर्तन इतने हैं, आपके घर में फलाना इतना है, आपके घर में, तो इट्स काइंड ऑफ ऑफेंसिव फॉर अस। हम खुद करते रहें, जो मर्जी करें, हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन होती है, हमारा एक खास लव है उन चीजों के साथ। सो बने इसराइल के साथ हाशिम का एक खास लव है, और एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात हम इसको देखेंगे। ये तो बात है प्यार मोहब्बत की, और आप इमेजिन करें कि विद इन अ ईयर 3 टाइम्स जो है हाशिम ने उनको कमांड किया कि भाई जनाब मोशे और जनाब हारून को कि इनको गिनो। द फर्स्ट वन व्हेन दे लेफ्ट इजिप्ट, सेकेंड आफ्टर 3 मंथ्स जब गोल्डन काफ बना, और उसके बाद जो है ना ये रोश कोदश अयार पे जो है ना आकर तो खुदावंद ताला ने जो है ना जनाब मोशे और जनाब हारून कहा कि भाई इनको गिने फॉर द 3rd टाइम इन जस्ट अ ईयर, तीसरी दफा। और फिर हाशिम ने उनको ये स्पेशली ये कहा कि भाई जो कबीलों के सरदार हैं ना, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना है। ये अब तकरीबन 3 मिलियन लोग हैं। हम नॉर्मली एक फिगर लेते हैं, 6 लाख थे, 6 लाख वो मर्द थे जंग करने वाले, 20 बरस उससे ऊपर। लेकिन अगर आप ओवरऑल उनकी फैमिलीज, उनका फैमिली स्ट्रक्चर और उन सारे लोगों का अगर आप क्रिटिकली जायजा लेंगे तो आपको ये पता लगेगा दे वर अराउंड 3 मिलियन पीपल। उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और कई लोगों की वहां बहुत बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी। दे हैव मल्टीपल वाइव्स एंड लॉट्स ऑफ किड्स। तो वो अराउंड तकरीबन 3 मिलियन लोग थे। सो हाशिम जो है उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि भाई हर जो मर्द है ना, जो 20 साल से ऊपर और 60 से नीचे है, उसको गिनना है। रैबाइज इसके ऊपर ये कहते हैं कि इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम उन्होंने इस चीज की शवाहिद प्रेजेंट की है, भी कौन सा बंदा जो है वो किस कबीले का है। ऐसे नहीं खामखा उठ के जी मैं फलाने कबीले का हूँ, मैं फलाने, उनके पास प्रूफ थे बकायदा कि हम जेन्युइनली जो इसराइल के इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये हमें आगे जाके भी इसी चीज का सबूत मिलता है, जब जनाब अजरा नहमिया के दौर में जब उन्होंने सॉर्ट आउट किए थे, तो उन्होंने जिन काहिनों के पास नसबनामे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक कोई काहिन उरीम और तुमीम लिए ना उठे तो ठहरे रहो ताकि पता लगे। सो आज भी लोगों के पास इस चीज के प्रूफ हैं कि भाई हम फलाने के फलाने के फलाने से फलाने के बेटे हैं, और हमारी रूट्स जो है ना वो यहाँ तक जाती हैं। अच्छा, ये बात तो थी। उसके बाद हाशिम जो है वो उनकी मर्दमशुमारी या उनको काउंट करना वो इसलिए भी है कि स्ट्रेटेजिकली कि भाई ऑब्वियसली दे वर गोइंग टू एंगेज इन अ वॉर, और हाशिम ही नोज एवरीथिंग। तो ये जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये जो डाटा है, ये सारा इंसानों की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। हाशिम नोज एवरीथिंग, हाशिम को इस डाटा की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कबाइल हैं उनकी अरेंजमेंट करने के लिए, उनको स्ट्रेटेजिकली अगर जंग है तो जंग में किस तरह उनकी प्लेसमेंट करनी है, कैसे कैसे प्लेसमेंट करनी है, कहाँ कहाँ से लोग लेने हैं, कैसे कैसे लोग लेने हैं, और जो उनकी वॉर स्ट्रेटेजी है एज वेल एज उनकी जो इनकैंपमेंट स्ट्रेटेजी है, ये क्या होगी। सो ये सारा जो डाटा है ये इस चीज के लिए जो है ना जरूरी है। सो हाशिम ने कहा कि भाई सारे जो है ना मूसा और हारून के सामने है, और जनाब मोशे और जनाब हारून को ये कहा कि भाई
आपने इनको गिनना है। तो ये इटसेल्फ ही एक ऑनर था कि अगर आप रबीनू मोशे के सामने और कोहन गदोल के सामने जो है वो खड़े हैं, वट एवर द रीजन इज, एंड इन दिस केस स्पेसिफिकली द ट्राइबल काउंट, तो ये वैसे ही इटसेल्फ ही एक ऑनर था। सो और बाकी सारी चीजों के लिए भी जो है ना उनको प्रिपेयर होना था। सो जो उनकी जो फाइनल काउंट पॉइंट इन टाइम में निकली है वो है 6,03,550। ये वो मर्द हैं 20 बरस से ऊपर है, 60 बरस से नीचे हैं। तो इनको जब उन्होंने काउंट किया तो हमारे पास जो काउंट आई है, तो नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि वो 6 लाख लोग थे। कई लोग इस तरह की गलतफहमी में मुब्तला होते हैं, भाई 6 लाख लोग थे। 6 लाख वो सिर्फ मर्द थे, फैमिलीज और सारा कुछ डाल के तो वो तकरीबन 3 मिलियन के करीब थे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज जरूर मैं आपको ये, चूंकि हम सेंसस की बात करेंगे, यहाँ पे कबीलों की बात होगी, तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कोई बंदा भी अगर उसकी माँ यहूदी है ना तो वो यहूदी होता है, whosoever the father is। तिमोथियस का क्लासिकल केस, तिमोथियस की माँ यहूदी थी, तिमोथियस यहूदी था, आपको याद होगा, देखा कि पौलुस ने उसका खतना कराया क्योंकि वो यहूदी था। अगर उसकी माँ यहूदी है तो वो यहूदी है, बाप और जो मर्जी है। सिर्फ लावियों की और कोहनीम के केस में, ठीक है ना, आप तब तक लावी के कबीले और मतलब कोहनीम में शामिल नहीं होते जब तक कि आपका बाप वो ना हो। सो एवरी कोहन, मतलब जो भी अगर आज भी हैं तो ही इज अ सन ऑफ अ कोहन एंड अ सन ऑफ अ कोहन एंड अ सन ऑफ अ कोहन, सो इट गोज बैक टू द बुजुर्ग हारून जो है ना कोहन गदोल। सो आप इमेजिन करें कि 70 जाने जो हैं वो मिस्र से मतलब मिस्र में आई थी, और अब जो काउंट है वो उनका मतलब सिर्फ मर्दों का जो काउंट है वो 6 लाख पे पहुंच गया। और इस दौरान हाशिम ने उन सब जो काउंट करना था और जिस तरह से उसको करना था हाशिम ने उनको बताया है, लेकिन एक कबीला उनमें से मिसिंग है। हाशिम ने उनको स्पेसिफिकली ये कहा था कि लावियों को नहीं गिनना। इसके लिए वो ये कहते हैं चूंकि खुद लावी जो थे, जब गोल्डन काफ वाला सारा वाकया हुआ था, तो जब बुजुर्ग मूसा ने ये कहा था ना जो जो खुदावंद की तरफ है, तो सारे लावी खुदावंद की तरफ आ गए थे। और इन अनदर सेंस रैबर्स ये कहते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल लेवाई सेंड, ये कोई भी स्ट्रैप में नहीं फंसा था, ये सुनहरे बछड़े के। सो उनकी इस जील को देखते हुए, उनकी जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉयल्टी जो है टुवर्ड्स हाशिम थी, हाशिम ने उनको वो रिवॉर्ड किया जो किसी को भी नहीं मिला। वो मतलब ही मेड देम अ स्पेशल क्लास, और उस स्पेशल क्लास का क्या काम था? नंबर 1, टू टीच द तौरा। सो तौरा सिखाना, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स वन कैन हैव। दुनिया में हजारों लोग जो है ना वो नौकरियां करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें करते हैं, लेकिन तौरा सिखाना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स। सो लावियों का ये काम था कि वो तौरा सिखाते थे, वो मस्कन की हिफाजत करते थे, मस्कन में सर्विस करते थे, गीत खुदावन के लिए गाते थे, और उसको जो मिशकान था उसको डिसअसेंबल करना, उसको लेके जाना जो है ना वो भी उनके
उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा था। सो खुदावंद ने उन्हें मतलब ही bestowed upon them a very special honor। अच्छा, कई दफा यहाँ पे ना कोई कहे भाई खुदावंद ताला ने जो है वो खवातीन को क्यों नहीं गिना, औरतों को क्यों नहीं गिना। सो आज का दौर और जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम औरतें चूंकि जंग में हिस्सा नहीं लेती थी, इसलिए खुदावंद ताला ने जो है ना औरतों की जो है वो काउंट नहीं की। अच्छा, अब ये जो खुदावंद ताला के मस्कन का काम जो लावियों के सुपुर्द हुआ, ये उनको ऑनर दिया गया आफ्टर द सिन ऑफ द गोल्डन काफ। हालांकि खुदावंद ये चाहते थे कि जो बने इसराइल हैं, वो जो फर्स्ट बॉर्न हैं, वो सारा ये काम करे। खुदावंद ने कहा कि पलौठे मेरे हैं, लेकिन चूंकि वो उस गुनाह में पड़ गए थे, और वो ये कहते हैं कि भाई लावी सिर्फ थे जिन्होंने उसके अंदर कोई हाथ नहीं डाला। सो खुदावंद ताला ने ये जो ऑनर था ना, ये लावियों को दे दिया। और इसके अलावा इस सारी खिदमत के एवज जो लावी बनी इसराइल के लिए करते थे, ठीक है, बनी इसराइल की सारी दायकी, अच्छे से अच्छा अनाज, अच्छी से अच्छी चीजें, द चॉइसेस्ट ऑफ द थिंग्स जो थी वो बने इसराइल की, वो खुदावंद ताला ने इन द फॉर्म ऑफ द टाइट, दायकी जैसे आप ये कहते हैं, मासेर कहते हैं, वो सारी जो है ना लावियों के सपोर्ट कर दी, लावियों को दे दी, उनके सारी जो है ना इस खिदमत के एवज। अच्छा, सो खुदावंद ताला ने हर कबीले के रेफरेंस में उनको इंस्ट्रक्ट किया, सब चीजें जो हैं वो उनको बताई। और खुदावंद ताला ने स्पेसिफिकली उनको ये इंस्ट्रक्ट किया कि भाई जो इनकैंपमेंट है, जो आप खैमे लगाएंगे, किस तरतीब से लगाएंगे और कैसे कैसे लगाएंगे, इवन ये तक जो है ना वो बता दिया। कौन सा कबीला किस प्लेसमेंट पे होगा। सो अगर आप इसका ड्रोन व्यू चेक करें ना, टॉप व्यू चेक करें, तो आपको ये पता लगेगा कि मतलब इमेजिन के जो है ना मिशकान जो है, खुदावंद का मकदिस जो है वो सेंटर के अंदर है, और आप टॉप व्यू से ये सारा जो है ना सीन देख रहे हैं। सो जो मकदिस की एंट्रेंस है, मकदिस की एंट्रेंस किस रुख हुआ करती थी, किसी को याद है? इसमें होती, बड़ी मेहरबानी। सो जो एंट्रेंस के ऑपोजिट आपको यहूदा, यसाकर और ज़बूलून का जो है ना कबीला नजर आएगा, और इन तीनों ट्राइब्स के और मिशकान के दरमियान जनाब मोशे हारून और जनाब हारून के जो बेटे थे उनके खैमे लगा करते थे। आपको इसकी मकदिस की ईस्ट साइड हो गई है, जब मकदिस की जो साउथ साइड है वहां आपको जनाब रूबन, शिमोन और जद के कबीले मिलते थे, और कहाती जो थे वो उनके और मस्कन के दरमियान जो है ना वो अपने खैमे लगाते थे। और वेस्ट साइड पे जो है आपको मिलेंगे जनाब इफ्राइम, मनस्से और बिन्यामीन के कबीले, और जो जरसूनी थे वो इनके और मस्कन के दरमियान जो है वो खैमा लगाया करते थे। और नॉर्थ साइड के ऊपर विच इज एक्चुअली माय फेवरेट साइड, तो वहां पे दान, आशर और नफ्ताली के कबीले जो है वो अपने खैमे लगाते थे, और मरारी जो थे, बनी मरारी जो थे, वो इनके और मिशकान के दरमियान जो है ना वो अपने खैमे लगाया करते थे। और सेंटर स्पॉट पे क्या था? खामोशी। मस्कन था ना? हाँ जी,
सेंटर स्पॉट पे मस्कन था। सो सेंटर स्पॉट पे मस्कन के होने का मतलब क्या है? कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि खुदा उनके आप लोग दरमियान क्या है। सोचते यही सोच रही हूँ मैं कि खुदा हैं? हाँ ने खैमा उनके जी दरमियान बिल्कुल। लगाया है। कि जिंदगी का जो सेंटर स्पॉट था ना, वो मस्कन था और खुदा के अहकाम थे, जो सेंट्रल पॉइंट था उनकी जिंदगी का। मस्कन था, मस्कन के अंदर आर्क ऑफ द कवेनेंट था, और आर्क ऑफ द कवेनेंट में जो है ना शहादत की लोहें थी, जिन पे खुदावंद की जो है ना वो 10 बातें लिखी हुई थी। सो तौरा जो है वो हमेशा से आपका जो है ना आपकी जिंदगी का सेंटर होना चाहिए। हमारा इशू ये होता है कि हमने तौरा को अपने ना स्टोर रूम में जगह दी होती है। हमारी जिंदगी बहुत सारी चीजों के लिए घूम रही होती है। हमारे पास टाइम होगा, हमारे पास जब वेल होगी, ठीक है ना, तो तब इस चीज को ना हम भी स्टोर रूम से निकाल के देख लेंगे। लेकिन खुदावन ताला एट दैट पॉइंट इन टाइम गिनती की किताब के रेफरेंस में और उस दौर के रेफरेंस में खुदावन ताला जो है वो उन्होंने उनकी जिंदगी का जो सेंट्रल स्पॉट है वो उनके पास, और उनकी देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड मिशकान। और इसके बाद जो है आपको पता लगेगा कि भाई हर जो कबीला है वो अपने अपने झंडे के तहत अपनी अपनी पोजीशन पे, अपनी अपनी जगह पे जो है ना वो है। ये भी बहरहाल ये कहा जाता है कि ये बने इसराइल जो है ना, ये पहले लोग थे जिन्होंने झंडों के इस्तेमाल शुरू किए थे। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की बात है, वो ये है कि भाई हर कबीला जो है जिस जगह उसको प्लेस किया गया है वो वहां पे क्यों है। मतलब एक नॉर्मल सवाल हो सकता है कि भाई जो जनाब यहूदा का कबीला है वो मशरक में क्यों है, जनाब दान का क्यों नहीं है, वो नॉर्थ में क्यों है।